यूएस एड मैंने आपको बता दिया कि अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, और जो भी यहाँ पे हो रहा है उसको लेकर के बीजेपी, कांग्रेस और सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आने वाले कुछ समय तक ये चलता रहेगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि इस राजनीतिक मसले से हट करके जो यहाँ पर एक इंटरनेशनल रिलेशंस वाला मसला है, इंटरनल सिक्योरिटी वाला मसला है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो आपको नोट कर लेने हैं। राजनीतिक बहसबाजी में नहीं पड़नी है। बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, किसने किया, जिसने भी किया हो, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स यहां से निकाल लीजिए, ठीक है। इसके बाद जब नीचे आते हैं तो ये दो पॉइंट्स, थ्री लैंग्वेज फार्मूला को लेकर के जो मसला चल रहा है पिछले काफी दिनों से, मैंने आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। और इसी के साथ साथ एक और इशू जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, यूजीसी की ड्राफ्ट गाइडलाइंस। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पिछले दिनों एक ड्राफ्ट निकाला था, एक नई गाइडलाइन निकाली थी, उसका ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था, और उससे के रिलेटेड जो फीडबैक देने का टाइम था वो लगभग एक हफ्ते का बचा हुआ है। और उसी चीज को लेकर के जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके बीच में, और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के एमके स्टालिन जी, इन दोनों लोगों के बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स जारी है, शब्दों की जंग जारी है। दोनों एक दूसरे पर काफी कुछ छींटाकशी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहां बगल में एक और न्यूज, ये केरल से है। केरल के AIADMK के तमिलनाडु से है, केरल से नहीं है, ये न्यूज भी तमिलनाडु से ही है। एडप्पा के पलानीस्वामी, ठीक है, ये जो हमने पहले न्यूज कवर किया, ये एमके स्टालिन थे, ये डीएमके पार्टी के हैं। डीएमके मतलब द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम। दूसरे वाले जो पर्सन है इदापी के पलानीस्वामी, ये AIADMK के हैं, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम, ये इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अब ये तो हो गए दोनों पर्सन। इन्होंने क्या कहा है, पलानीस्वामी ने कहा, इन्होंने कहा है कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला अननेसेसरी इन तमिलनाडु। थ्री लैंग्वेज फार्मूले की ही तो बात कर रहे हैं हम इतने समय से। तो अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि ये जो लोग कह रहे हैं उनकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इशू इंपॉर्टेंट है। आज के हिसाब से देखें, आज के डेट में देखें तो हमें 3 ऐसे टॉपिक्स मिल गए हैं जो इंपॉर्टेंट हो रहे हैं मेंस के लिए। कौन से 3 टॉपिक है? पहला तो यूएस एड का मामला, ये पिछले काफी दिनों से चल रहा है। इसके अलावा G20 और मल्टीलेटरलिज्म का मामला, ठीक है, हम इसमें सारी चीजें कवर कर लेंगे। G20 है, ब्रिक्स है, मल्टीलेटरलिज्म काइंड ऑफ, ठीक है, ये एक मुद्दा हुआ। और तीसरा है थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला, ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेंस के लिए अब इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, इस पे लगातार कवरेज आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि इसको पढ़ते जाइए और इससे रिलेटेड एक एक लाइन नोट करते जाइए। जब इस तरह का कोई भी टॉपिक जब लगातार सुर्खियों में बना रहे, जब वो एक खबर से आगे बढ़ करके एक मुद्दा बन जाए, एक गंभीर मुद्दा बन जाए, तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, कि हम उसके लिए 2 पेज अपने नोट्स में अलग से रख लें। क्या करना है, A4 साइज के पेपर लेने हैं और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आती जाए, एक एक लाइन में, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, ठीक है, पोथी नहीं बनानी है। 2 पेज के नोट्स अगर आपके पास हैं तो वो मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और उससे ज्यादा फिर अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, मटेरियल मिलती है, तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर वैसे भी आपको 150-200 शब्द में लिखना होता है। तो आपके पास अगर 2 पेज का कंटेंट है तो दैट वुड बी मोर देन एनफ। जरूरत से ज्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा खाने से बदहजमी होती है, अपच होता है। और यही सेम चीज होती है तैयारी में। जरूरत से ज्यादा अगर आप मटेरियल इकट्ठा करेंगे, उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे एग्जाम के टाइम पे, कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में याद नहीं आएगा, याद नहीं आएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे, और जब लिख नहीं पाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। फिर सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए क्या करना है, नोट्स बहुत छोटे छोटे बनाने हैं। किसी भी टॉपिक पे 2 पेज से ज्यादा के नोट्स नहीं होने चाहिए। 2 पेज में बहुत ज्यादा बता रहा हूं, दरअसल 1 ही पेज के होने चाहिए, लेकिन ठीक है, चलिए, आपका बहुत ज्यादा मन करे तो 2 पेज का बना लीजिए। तो वापस आते हैं इसी टॉपिक्स पे।